वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ASM लिस्ट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, LK लिमेंस को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। LK लिमेंस की बात की जाए तो गाइस कल से वो ASM के स्टेज 1 में आ जाएगा। बात की जाए लॉन्ग टर्म ASM फ्रेम में तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो ये आपको लिस्ट में LK लिमेंस का नाम देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जो सेबी का सर्कुलर है उसको डाउनलोड किया था, लेकिन एक्सेल सीट में आ रहा था। लेकिन अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड को लेके भी एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, ASM लिस्ट की बात की जाए तो कल आपको LK लिमेंस का भी नाम देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मार्केट में कभी एक्सचेंज को लगता है कि प्राइस में काफ़ी मैनिपुलेशन हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो उसको क्या होता है ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके पहले भी FL में हमने सेम वही कहानी देखने को मिला था। स्टॉक के भाव की बात की जाए तो 5200 का स्टॉक 3800 के आसपास भी आया था, लेकिन जिन्होंने टाइम दिया 3 महीना उनके पैसे रिकवर हुए। अभी दोस्तों FL 5000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे LK लिमेंस का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन कल के दिन आपको नाम देखने को मिल जाएगा ASM लिस्ट में, बिकॉज वो एक्सेल शीट में था। तो एनीवेज, अभी की बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड को स्टेज 1 में 200 डाला गया था, लेकिन अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनको भी स्टेज 4 में डाल दिया गया है। बस आज ही एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी कि भैया थोड़ा सा रिवर्सल हुआ और आज के दिन ही इसमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। तो जी हाँ दोस्तों, 4000 का लेवल तोड़ना अपने आप में ही एक क्रूशियल था। लेकिन अभी की बात की जाए तो जो ASM स्टेज 1 को लेके जो अपडेट आ रही है, ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है। तो ध्यान समझिएगा कोई ये बात को, बिकॉज फटाक से कोई डिसीजन लेना सही नहीं होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है उनको भी ASM लिस्ट में डाला जाता है। अभी की बात की जाए तो कल आपको वो सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। तो एनीवेज, अभी की बात की जाए तो जिस प्राइस पे दोस्तों ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं वो 4000 के आसपास हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा बाउंस बैक जरूर करते हैं। याद रखिएगा, अगर उसको ASM स्टेज 1 में डाला जाता भी है तो जी हाँ, इससे ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्राइस फॉल हो सकता है बिकॉज वॉल्यूम लॉस होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिनको SIP करनी है और लॉन्ग टर्म तक एकोमुलेशन करना है उनके लिए 3 महीना का जो फ्रेमवर्क है वो खुल जाता है। आराम से 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना आप SIP कर पाएँ, जितने लोअर लेवल्स पे उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज एक बार स्टॉक में तेजी आती है तो बहुत तेज भागते रहता है। पहले ये हो गए बालाजी एमाइंस हो गए, कंटिन्यूसली भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन इससे इंपैक्ट मत करिएगा। बहुत लोगों का बाइंग प्राइस 3600 के आसपास आज के दिन मैंने देखा, बहुत लोगों का बाइंग प्राइस 3800 के आसपास है, बहुत लोगों का 4000 के आसपास है। तो जी हाँ, आप चाहें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए थे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो गाइस, मैं एक भी शेयर सेल नहीं करूंगा। 3 महीना प्राइस अगर नहीं भागता है, उल्टा गिरता है, तो मेरे लिए एक्मुलेशन का मौका बन सकता है और मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा। बिकॉज एक बार कोई भी कंपनी ASM लिस्ट में आती है तो वॉल्यूम लॉस होता है, लेकिन इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा आता है और इधर पे एक्मुलेशन का मौका बन सकता है। तो जी हाँ, प्राइस फॉल हो सकता है। आज के जो लो है उसको भी कंपनी का जो शेयर प्राइस आने वाले कल में रिटेस्ट कर सकता है। तो जी हाँ, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है अगर आप देखें उस सेंस में कि भाई आपको उठाने का मौका मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप चाहें तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो अपना कॉल ले सकते हैं, अपना SLA काम कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि अच्छा है, वॉल्यूम लॉस होगा तो धीरे धीरे आपको उठाने का मौका बन सकता है। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड को मैंने बताया कि स्टेज 1 से स्टेज 4 में डाल दिया गया और इसी का जो नेगेटिव न्यूज़ है आज के दिन हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आज तकरीबन स्टॉक 4% डाउन था, लेकिन लास्ट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड हो गए, LK लिमेंस हो गए, ये सब बहुत ही अच्छे जेम है फॉर लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में पेन होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन जरूर होगा। तो फ्रेश एंट्री के लिए LK लिमेंस में अभी के टाइम जल्दीबाजी ना करें, और सेम हैप्पीएस्ट माइंड के लिए भी थोड़ा प्राइस गिरता है, फॉल होता है तो उधर पे एक मौका बन सकता है। लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर भी होंगे। इसके पहले भी जिन्होंने 1500 के आसपास लिया था, 1400 के आसपास लिया था, उनको लग रहा था प्राइस काफ़ी फॉल हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि अच्छी रिकवरी हुई है। तो जी हाँ, सर्वाइलेंस बॉडी कभी कोई स्टॉक मॉनिटर करती है तो इधर पे एक लंबा फ्रेमवर्क लग सकता है, बट इधर पे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज दोनों कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। गिरता है तो आपको 3 महीने का फ्रेमवर्क मिलता है, जहाँ पे आप धीरे धीरे SIP फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए IRCTC की तो जी हाँ दोस्तों, हमें 2 दिनों से गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के भाव की बात की जाए तो 2% डाउन था, लेकिन सुबह में
खुलते दोस्तों इसमें 3-4% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो कोई भी स्टॉक रहे फंडामेंटली जितना भी मजबूत रहे, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब वो भागता है तो उधर पे लोगों का एक ग्रिड होता है, लेकिन जब वो गिरता है तो लोग पैनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि IRCTC फॉरएवर वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज डेफरी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, और आपको अगर एंट्री करनी है तो एक अच्छा खासा मौका दे सकता है। तो जी हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो आने वाले कल में 3500 के आसपास एक एंट्री लेवल हो सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों 3300 का लेवल ये अपने आप में ही इसको नोट कर लीजिए, इधर पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि स्प्लिट के बाद लेंगे तो भी सही है, लेकिन लॉस से मत बचिएगा, आपके पास टाइम है, टाइम दीजिए। लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग करेगी, कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी बहुत तेजी से एक्सपैंड भी कर रही है। बात की जाए सोना, BLW प्रिसिशन बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है। आज के दिन में हमें 500 के भाव पर देखने को मिल रहा है, मतलब 563 के आसपास, और आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। ऑटो एंसिलरी की एक टॉप कंपनी बन सकती है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज टेस्ला की हाल फिलहाल में ही बात चल रही थी कि कोई इंडियन कंपनी के संग उनका पार्टनरशिप होने वाला है। तो जी हाँ, अगर इनके संग होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी जर्नी हो सकती है। तो बहुत लोगों के IPO के टाइम से ही मैंने एक ही बात बोला था कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। IPO के बाद ये थोड़ा फ्लैट देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके अगर आप देखें तो कंटिन्यू से तेजी देखने को मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहे तो रेट कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग प्राइस की बात की जाए तो 530 के आसपास आ सकता है, तो उधर पर एंट्री हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फ्यूचर में ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, आप आराम से इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इट्स द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक जब उसको कोई खरीदता नहीं है और एक कॉन्सोलिडेशन करता है। लेकिन अगर आप देखें तो कैम्स में एक लंबा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है और आज के दिन 3.5% डाउन था। एक फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, मजबूत कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री जिस रफ्तार से बढ़ेगा, इन सब कंपनी का जो भविष्य बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर कहाँ एंट्री करें, मुझे लगता है CMP में आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, और एक फॉल आता है तो 3350 का जो एक पुराना लेवल था उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो 100 रुपये के लिए मत सोचिए, 3-5% का ही डिप होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज जब स्टॉक भागता है तब लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कंपनी पसंद है, कंपनी पे अगर आपको फेथ है जो कि फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हो। CMP में भी आराम से बाई करके चल सकते हैं। बस कब भाएगा मुथूट फाइनेंस, बिकॉज अपने आप में ही बजाज फाइनेंस में कंट्रोवर्सी में तेजी देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप देखें तो आज के दिन भी एक गिरावट देखने को मिल रही थी, और आज ये 1450 के नीचे भी गया था, लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है हमें अच्छे खासे लेवल्स पे देखने को मिल रही है, और प्रीवियस क्लोज के आसपास ही क्लोज देखने को मिल रही है। तो बात की जाए कॉन्सोलिडेशन का जो फेज है वो लंबा चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास भी स्टॉक है, लेकिन टाइम दीजिएगा। पैसे बनेंगे, पैसे 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, पूरे साल भर में इसने 20-25-30% के पैसे बना के दिए हैं। लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ग्रोथ है। तो Q2 के नंबर्स कम से कम देखिए, नंबर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही अच्छा जेम है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अभी की बात की जाए तो MOS के लेवल में मिल रहा है, डाउनसाइड की बात की जाए तो 50-70 रुपये के आसपास हो सकता है। आज का लो बहुत ही अच्छा लेवल तक घुसने का, उधर पर अगर मिलता है आराम से बाई करें, बिलो 1400 बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं ऐसी कंपनी निराश नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी, आप चाहें तो CMP में आराम से बाई करके चल सकते हैं। तो बात की जाए ICICI बैंक, तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरा GTT, ICICI बैंक और LK लिमिट्स में लग चुका है। तो जी हाँ, ICICI बैंक को मैंने आपको बहुत बताया है कि बिलो 700 के लेवल आपको ज़रूर एंट्री करनी चाहिए, और आप देख सकते हैं कि आज का जो लेवल था इसने तोड़ा भी और लास्ट में रिकवरी भी हुई, और उधर से अगर आप देखें तो 20-25 पॉइंट के आसपास एक हमें तेजी देखने को मिल चुकी है आज के लो से। बस कोई ही बैंक को भी, बड़े बैंक को बेचने की गलती मत करिए, जितने भी प्राइवेट बड़े बैंक्स हैं उसको कंटिन्यू करें। फेड का जो आउटलुक है देख लेते हैं कि क्या फेड कमेंट्री करता है, बट मेरे हिसाब से ये सब खरा सोना स्टॉक है, और इन सब में आप जितना एकोमोडेशन कर पाएँ, आपका अगर बहुत ही अंडर वेट है ICICI बैंक में तो आप SIP के माध्यम से इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं, भले ये अभी भाग नहीं रहा है, लेकिन जब भागेगा दोस्तों तो 850 का जो रैली है ये आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक अभी CMP में भी मस्ट बाई बैंक है, और गिरता है 20-50 रुपया 30 रुपया, उसे घबराइएगा मत, धीरे धीरे ICICI बैंक को ऐड करते चलें। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बात की जाए HAL, जी हाँ दोस्तों, हमने जो प्लान सोचा था कि भैया स्प्लिट के पहले थोड़ा उठा लेते हैं, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से आज के दिन जो न्यूज़ आई है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और दोस्तों जो स्प्लिट की न्यूज़ थी वो कैंसिल हमें देखने को मिल रही है। इसमें एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है, इस सोच के लिए थे कि भैया स्प्लिट का फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि हर एक बाउंस निकलने का मौका हो सकता है। तो मुझे फंडामेंटली कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो गैस नो प्रॉफिट नो लॉस में तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप चाहे तो निकल सकते हैं, और एक बाउंस का अगर आप वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने पहले से ही पोजीशन बनाई थी कि चलो भाई बाउंस आएगा स्प्लिट के पहले, लेकिन उधर पे निकलने का मौका होता है तो निकल सकते हैं, बिकॉज जो प्लान सामने आया था वो प्लान ही हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आप चाहें तो अपने पोजीशन को आराम से स्क्वायर अप कर सकते हैं, और लिए हुए लॉन्ग टर्म सोच के कि कंपनी अच्छी है तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट में इस भाव पे अच्छे खासे स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
आईटीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें जान देखने को मिल रही है और आईटीसी का शेयर अगर 3-4% भागता है तो मार्केट में इसको लेके अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे अपडेट्स भी आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन इसने अपना बहुत ही अच्छा लेवल को ब्रेक किया है। तो अगर आप देखें, इसके पहले ही मैंने बताया था 239 का जो लेवल है उसको तोड़ना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और वही तोड़ते हुए दिखाई पड़ा। और लास्ट में अच्छी बात तो ये है, क्लोजिंग भी उसी के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, मैंने आपको आईटीसी को बहुत बार कवर किया था जब 200 के आसपास था, 210 के आसपास था, 215 के आसपास था, बताया था कि पेशेंस दीजिएगा, आपको रिवॉर्ड करेगी। कंपनी का जो शेयर प्राइस है एमओएस के लेवल पर चला ही नहीं है। तो अभी की बात की जाए, एफएमसीजी में अच्छे खासे सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो एफएमसीजी कोई भी शेयर को बेचने की गलती मत करिएगा। आईटीसी की बात की जाए, घुसना है तो जी हाँ 250 का लेवल को तोड़ने दीजिए, उसको लेवल सस्टेन करता है 235 का स्टॉप लॉस लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। आपके पास पेशेंस है तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस नहीं है तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता हो सकती है। बिकॉज इधर पे आपका एक एग्जिट है, याद रखिएगा। अच्छे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते तो हमेशा एक एग्जिट रहता है, स्टॉक आपके अकॉर्डिंग नहीं भागता तो आप निकल सकते हैं, बट बुरे स्टॉक में आपको ये नहीं मिलता। इस हिसाब से आईटीसी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और पूरा मार्केट में जो रैली हुआ है पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है आईटीसी इस डिकेड का बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। इनके बहुत सारे वैल्यू अनलॉकिंग होना ही बाकी है। तो मेरे हिसाब से आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं। बिकॉज एक लेवल के बाद एक ब्रेकआउट होता है। जेफरीज की बात की जाए तो उनका टारगेट अभी भी 300 के आसपास है और बड़े बड़े जो टारगेट्स हैं वो 360 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ, एकदम भागा हुआ स्टॉक नहीं है, लेकिन 250 का पोजीशन करता है। पेशेंस नहीं है, 235 के एसएल काम करे, पेशेंस है तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो पूरे साल भर में अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंटेड में अवेलेबल है और 200 के भाव पे, 250 के भाव पे बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। तो मैंने बता दिया रणनीति क्या होगी, आप चाहें इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। प्रिंस पाइप क्यों गिर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें एस्ट्रल में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और प्रिंस पाइप में भी आज तकरीबन 1.5% का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा था। तो इससे बिल्कुल भी कंक्लूजन मत निकालिएगा। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में अगर आप लंबा सोचेंगे तो ही प्ले कर पाएंगे और आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो स्टॉक पर ध्यान देना है। अब कोई भी स्टॉक भागेगा तो थोड़ा सा विराम करेगा, लेकिन जैसे ही भागेगा एक रॉकेट बन जाएगा। इसके पहले भी क्लीन साइंस भाग नहीं रहा था, आपने देखा कि कैसे बस 3 वीक में ही 50% पोर्टफोलियो अप कर दिया। तो वही होता है, टाइम दीजिएगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बहुत बार दोस्तों आपकी जो बाइंग प्राइस 700 के आसपास आई भी है, तो मैं बोलूँगा कि स्मॉल कैप से बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ विजिबल भी है। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे आप कंटिन्यू करें, टाइम दीजिए, बहुत पैसे बनेंगे। बस आपको थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। ब्रेकआउट आएगा तो ये बहुत रैली कर सकती है, सीएमपी में बाई कर सकते हैं। और चाहते हैं तो एक डिप आता है 650 के आसपास, जो कि बहुत ही पुराना सपोर्ट है, वहाँ पे मस्ट बाई वाला स्टॉक। और गलती 600 के आसपास, 630 के आसपास फिर से मिलता है, वहाँ पे सुपर बाइंग लेवल हो सकता है। बट मेरे हिसाब से लिए हुए हैं, टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए, आपको रिवॉर्ड कर सकती है। पीवीआर की बात की जाए तो मार्केट में जो अनलॉकिंग का फेज चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, उसको लेके पीवीआर काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। और आज के दिन की बात की जाए तो हमें 5% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। ब्रेकआउट होता है तो जी हाँ, ये 1700 के लेवल पे जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट होने दीजिए, 1550 क्रॉस करने दीजिए, तब चाहे तो 1450 का एसएल लेके इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो ट्रेड करना पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि अभी भी अनुकूल नहीं है, तो मैं इधर पे प्रेफर नहीं करूँगा, मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। आप चाहे तो जा सकते हैं, मर्जी है आपकी। बिकॉज मुझे इस भाव पे अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं और देखना बनता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के खतरे से कितने लोग उभर पा रहे हैं और कितना ये पब्लिक को बटोर पा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एंट्री करते हैं तो एक बाउंस आता है, तो 1450 का एसएल काम करे, ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए 1550 के आसपास। उसके बाद चाहें तो 1450 का एसएल लेके फर्दर अपना पोजीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। इस बात की टाटा एलेक्सी, तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी कैसी है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी। लेकिन दोस्तों इधर पे थोड़ा सा अलर्ट रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में नो डाउट काफ़ी ग्रोथ है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कंपनी भागी है, तो भाई जब गिरेगी तो हो सकता है कि इधर पे बहुत लोग ट्रैप भी हो जाएं। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी कमी नहीं थी, इनके नंबर्स ही बहुत ही अच्छे आ रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी भाग रही है और जो वैल्यूएशंस और जो मार्केट कैप अभी हो चुका है, 8,000-10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी अभी 35 रिकमेंड कर रही है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा, अगर आपको निवेश करना है तो एसआईपी के वे में करिएगा। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो उधर पे 1-2 से ही स्टार्ट करिएगा। बिकॉज एक बाइंग लेवल आता है, एक डिप आता है 5250, 5300 के लगभग, उधर पे ही एंट्री हो सकती है। बट मेरे हिसाब से चेज़ मत करिए, स्टॉक निकल रहा है, निकल जाने दीजिए। लिए हुए हैं तो आराम से इस रैली का मजा लीजिए। लेकिन लेना चाहते हैं तो 1-2 स्टॉक से स्टार्ट करिएगा। टॉप पे बल्क बिल्कुल भी मत करिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, लेकिन एक कंपनी को वेट करने का भी टाइम होना चाहिए। एक डाउन साइड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कब आएगा किसी को पता नहीं। इसलिए आपको निवेश करना है तो 1-2 स्टॉक से कर सकते हैं, लेकिन इधर पे अभी के टाइम में बल्क निवेश इस कंपनी पे अवॉइड कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे सर रूट मोबाइल में कहाँ पे एंट्री करें। मुझे लगता है कि एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। आज के भाव की बात की 1.5% डाउन दिखाई पड़ रही थी। एक लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 1950
का लेवल मैंने आपको ये अच्छे से याद है 2000 का जब लेवल पे था बताया था कि ये लेवल आ सकता है और इसको तोड़ता है आपको एकदम 1870 1850 के आसपास इनको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों लेवल अपने बहुत अच्छे हैं, तो घुसने का मौका है। तब चाहें तो अगर आप बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं तो इस सेम पे बाई कर सकते हैं और गिरता भी है तो इन दोनों लेवल पे और रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अच्छे खासे ग्रोथ है, कैश रिच कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड कर सकती है। वैसे आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, बार बार ये 2500 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद एक रिवर्सल आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अगर तोड़ता है तो ये इसके लिए 2700 का लेवल खोल सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गए एचडीएफसी लिमिटेड हो गए, जब इसमें रैली आएगी तो ये बहुत तेज़ी से भागने वाली कंपनी है, 10% के पास आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपको एनबीएफसी में कोई हाउसिंग वाली कंपनी में निवेश करना है इसको ट्रैक कर सकते हैं और सीएमपी में भी बाई कर सकते हैं और 150 के फॉल पे आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूत है। दीपक नेट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और आज के जो क्लोजिंग प्राइस है 2446 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, इसको टाइम करने की कोशिश मत करिएगा। इसके पहले मैंने बजाज फाइनेंस में सेम वही बात बोली थी। Q1 के नंबर्स बहुत शानदार थे, Q2 के नंबर्स उससे भी अच्छे आएंगे। मार्केट में फिनॉल्स का डिमांड बढ़ रहा है तो इनके भी सेल्स बढ़ सकते हैं। तो एक बार ये 25 लेवल तोड़ेगा तब आपको घुसने का मौका नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से अभी ये मौका है, आप चाहे तो धीरे धीरे उठा सकते हैं। डाउन साइड की बात की जाए तो 2250 और 2350 इतना ही मुझे दिखाई पड़ता है। अगर आप 100-200 रुपये डाउन साइड उम्मीद कर सकते हैं, 7 से 8% का करेक्शन का डर लगता नहीं है। तो इधर पे आप चाहें तो इधर पे भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।